हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री हब में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ये नाम सुनते ही मन में विशाल रेगिस्तान, अजीब जीव और खूबसूरत शहरों की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन आधुनिक ऑस्ट्रेलिया से पहले इस धरती की अपनी एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब महाद्वीप, जैसे कि हम आज जानते हैं, अभी भी बन रहे थे, धरती पर इधर उधर घूम रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की कहानी लाखों करोड़ों साल पहले शुरू होती है। जरा सोचिए, उस समय ज्वालामुखी धरती को हिला देते थे और विशाल नदियां जमीन पर घाटियां बना देती थीं। ये थी प्राचीन पृथ्वी, बदलाव का समय। ऑस्ट्रेलिया, जो पहले अन्य भूभागों से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे अलग होने लगा। ये अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और आज हम इसे एक द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जानते हैं। युगों तक हवा और बारिश ने इस धरती को आकार दिया। भूदृश्य बदल गया। विशाल पहाड़, विशाल मैदान और गहरी घाटियां बन गईं। इस प्राचीन अतीत के प्रमाण ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों में आज भी मौजूद हैं। हम इसे उलुरु में देखते हैं। उलुरु ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल और प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है, जिसे इसकी सांस्कृतिक और भूगर्भीय महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे आयरस रॉक, एयर्स रॉक भी कहा जाता है। विशाल बलुआ पत्थर का बना एक पहाड़ जो रेगिस्तान से उठता है, समय और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। हम इसे फ्लिंडर्स रेंज की ऊंची चोटियों में देखते हैं, जो हिमालय से भी पुराने पहाड़ हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन कहानी उन अविश्वसनीय शक्तियों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। यूरोपीय जहाजों के दक्षिणी गोलार्ध में आने से बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया पहले से ही उन लोगों का घर था जिनका इस भूमि से गहरा नाता था। वे हैं आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित संस्कृति, जिसका इतिहास 65,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, ऐसे लोग जो तारों को देखकर रास्ता ढूंढते थे, जो जमीन के रहस्यों को जानते थे, जो सबसे सूखे रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ सकते थे। पहले ऑस्ट्रेलियाई खानाबदोश लोग थे, जो विशाल महाद्वीप में घूमते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे शिकारी और संग्रहकर्ता थे। उनका जीवन भूमि की लय के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, दुनिया के निर्माण के बारे में बताती है, उन पूर्वजों के बारे में बताती है जिन्होंने इस धरती को आकार दिया। ये कहानियां, जिन्हें ड्रीमिंग के नाम से जाना जाता है, सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ज्ञान, विश्वास और कानून की एक जटिल प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया में मिली रॉक आर्ट उनकी दुनिया की एक झलक दिखाती है। जानवरों, आत्माओं और कहानियों को गुफा की दीवारों और चट्टानों के आश्रयों पर चित्रित किया गया है, जो उनकी संस्कृति और मान्यताओं का एक दृश्य रिकॉर्ड है। पहले ऑस्ट्रेलियाई हमें याद दिलाते हैं कि यह भूमि यादें संजोए हुए है और उनकी कहानी ऑस्ट्रेलिया को समझने का एक अभिन्न अंग है। साल था 1777। जेम्स कुक नाम का एक ब्रिटिश खोजकर्ता ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ रवाना हुआ। उसने इस भूमि का नक्शा बनाया और इस पर ब्रिटिश क्राउन का दावा कर दिया। इस मुलाकात ने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक नए युग की शुरुआत हुई। यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण ने नाटकीय परिवर्तन लाए। ब्रिटिश बसने वाले आए, उन्होंने यहां कॉलोनियां बनाई और यहां के भूदृश्य को बदल डाला। शहर और कस्बे बसते गए, जिससे इस महाद्वीप का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। यूरोपीय लोगों के आगमन का आदिवासी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें उनकी पारंपरिक भूमि से बेदखल कर दिया गया। उनके जीवन जीने के तरीके को बाधित कर दिया गया। संघर्ष शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलियाई इतिहास का एक काला अध्याय सामने आया। यूरोपीय उपनिवेशीकरण की कहानी जटिल है और अक्सर दुखद है। यह संस्कृतियों के टकराव, अन्वेषण के परिणामों और अतीत को समझने के महत्व की याद दिलाती है। कॉलोनियां बढ़ती गईं, हर एक की अपनी पहचान और आकांक्षाएं थीं, लेकिन समय के साथ एकता की भावना उभरने लगी। लोग खुद को सिर्फ अलग अलग कॉलोनियों के नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई के रूप में देखने लगे। 1 जनवरी 1901 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 6 ब्रिटिश कॉलोनियां, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, एक साथ आकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनी। इस संघ ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया, जो अब कॉलोनियों का एक समूह नहीं था,
ने विश्व मंच पर अपनी जगह बना ली थी। उपनिवेशीकरण से राष्ट्रवाद तक की यात्रा लंबी और जटिल थी, लेकिन इसने आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5 द्वीपीय महाद्वीप विविध परिदृश्य। ऑस्ट्रेलिया नाटकीय विरोधाभासों और लुभावनी सुंदरता की भूमि है। हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा यह अकेला खड़ा है, एक विशाल द्वीपीय महाद्वीप जो विविध परिदृश्यों से भरपूर है। यह सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप है। विरोधाभासों की भूमि। देश के बीचों बीच आउटबैक है, जो एक विशाल और शुष्क विस्तार है जो विस्मय और एकांत की भावना पैदा करता है। लाल रेगिस्तान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, जो ऊबड़ खाबड़ चट्टानी संरचनाओं और प्राचीन पहाड़ों से युक्त हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हरे भरे वर्षावनों, बर्फ से ढके पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों की भूमि भी है। दी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पहाड़ों की एक श्रृंखला पूर्वी तट के साथ साथ चलती है, जो घाटियों, झरनों और पठारों का एक विविध परिदृश्य बनाती है। और फिर समुद्र तट है, समुद्र तटों, चट्टकों और प्रवाल भित्तियों का एक मनमोहक ताना बाना। ग्रेट बैरियर रीफ एक विश्व धरोहर स्थल 1400 मील से ज्यादा तक फैला हुआ है, जो समुद्री जीवन से भरपूर एक चमकदार पानी के नीचे की दुनिया है। ऑस्ट्रेलिया के विविध परिदृश्य प्रकृति की शक्ति और राष्ट्रीय गौरव के स्रोत हैं। भाग 6 ऑस्ट्रेलिया के शहर और चेहरे। हालांकि आउटबैक प्रतिष्ठित हो सकता है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई तट पर बसे शहरों में रहते हैं। सिडनी अपने प्रतिष्ठित ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के साथ एक जीवंत महानगर है, जो अपने आश्चर्यजनक बंदरगाह और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। मेलबर्न सांस्कृतिक राजधानी, एक समृद्ध कला परिदृश्य, विश्व स्तरीय भोजन और खेल के प्रति जुनून का दावा करता है। ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, हर शहर का अपना अनूठा चरित्र और आकर्षण है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, जो दुनिया के कोने कोने से आए लोगों का संगम है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों के प्रवासियों ने देश के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। यह विविधता इसके भोजन, संगीत, कला और त्योहारों में परिलक्षित होती है। भाग 7 आउटबैक से महासागर तक प्राकृतिक अजूबे। ऑस्ट्रेलिया अपने प्राकृतिक अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। हर एक पिछले वाले से ज्यादा विस्मयकारी है। उलुरू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, देश के मध्य में एक पवित्र एकाश्म के रूप में खड़ा है। इसकी लाल बलुआ पत्थर की सतह प्रकाश के साथ रंग बदलती है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री जीवन से भरपूर एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, गोताखोरों के लिए स्वर्ग है। कंगारू आउटबैक में उछलते कूदते हैं, जबकि कोआला नीलगिरी के पेड़ों से चिपके रहते हैं। गर्भ बिल में रहते हैं और कूकाबुरा अपनी विशिष्ट आवाजों से हवा में जान फूंक देते हैं। काकाडू नेशनल पार्क की ऊबड़ खाबड़ सुंदरता से लेकर व्हिटसंडे द्वीप समूह के प्राचीन समुद्र तटों तक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक अजूबे देश की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। भाग 8 ऑस्ट्रेलिया के जीव। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर कुछ सबसे अनोखे और आकर्षक जीवों का घर है। इसके अलगाव ने उन प्रजातियों के विकास को जन्म दिया है जो कहीं और नहीं पाई जाती है। कंगारू अपने शक्तिशाली पैरों और अपने बच्चों को ले जाने के लिए थैलियों के साथ एक राष्ट्रीय प्रतीक है। कोआला अपनी प्यारी सी शक्ल और नीलगिरी के पत्तों वाले आहार के साथ एक और प्रतिष्ठित जानवर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वन्य जीव इन प्रसिद्ध जीवों से कहीं आगे जाता है। यहां एकिडना है, जो अंडे देने वाला स्तनधारी है, और प्लेटिपस है, जो बत्तख की चोंच वाला एक अर्धजलीय जीव है। उत्तर के खारे पानी के मगरमच्छों से लेकर दक्षिण के तस्मानियाई शैतानों तक ऑस्ट्रेलिया का वन्य जीव उतना ही विविध है जितना कि इसके परिदृश्य। देश की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इन जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भाग 9 धूप और मौसमों की भूमि। ऑस्ट्रेलिया अपनी धूप के लिए जाना जाता है, लेकिन यह विविध जलवायु की भूमि भी है। देश के उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय मौसम का अनुभव होता है, जिसमें गीले और सूखे मौसम होते हैं। दक्षिण में 4 अलग अलग मौसमों के साथ अधिक समशीतोष्ण जलवायु का आनंद मिलता है। जलवायु की यह विविधता कृषि गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुमति देती है। ऑस्ट्रेलिया ऊन, गेहूं और मांस का एक प्रमुख उत्पादक है।
इसकी वाइन दुनिया भर में पसंद की जाती है। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक भाषा है, जो इसकी ब्रिटिश विरासत की विरासत है। हालांकि इसकी बहुसांस्कृतिक आबादी के कारण देश भर में कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया धार्मिक रूप से भी विविधता वाला देश है, जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इस्लाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अपने प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास से लेकर अपने आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाज तक ऑस्ट्रेलिया विरोधाभासों और जटिलताओं की भूमि है। यह एक ऐसा देश है जो अपने अतीत से आकार लेता हुआ और भविष्य की ओर देखता हुआ लगातार विकसित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।